नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त के साथ घटी हुई एक बहुत भयंकर भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। करीबी दोस्त मतलब ऐसा, वो ना क्लास सेकंड थर्ड तक आई थिंक मेरे साथ पढ़ा था मेरे स्कूल में। फिर उसके बाद उसने वो स्कूल छोड़ दिया था। फिर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने लगा था, क्योंकि घर में जो हालात थे आर्थिक स्थिति को लेकर वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो उसके परिवार वालों ने हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल था वहाँ से नाम कटा के उसको एक गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिए थे। और तब से थोड़ा ऐसा फासला हो गया था हम लोगों के बीच में। नहीं तो बचपन में हम पक्के वाले दोस्त। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, नागपुर आ गया, भोपाल आ गया, फिर मुंबई आ गया, तो पूरी तरीके से कांटेक्ट टूट गया। लेकिन हाँ, फेसबुक में ज़रूर जुड़ा हुआ था, फ़ोटो लाइक करना, ये सब कमेंट करना चलते रहता था। अभी 2 दिन पहले ही, मतलब परसों ही, मुझे उसका फेसबुक में मैसेज आता है। बोलता है, भाई अपना थोड़ा नंबर देना, मुझे अर्जेंट बात करनी है। मतलब अर्जेंट बात? इसके पास इतने टाइम से मेरा कांटेक्ट है फेसबुक का, लेकिन फिर भी मोबाइल नंबर नहीं मांगा। आज मांग रहा है, ज़रूर कुछ बात होगी, मैं उसको देता हूँ। मैंने उसको अपना नंबर दिया और उसने बोला कि भाई तुझे एक बड़ी खतरनाक घटना बताना है जो मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले घटी। मैंने बोला क्या हुआ? सबसे पहले तो थोड़ी बहुत हाल चाल पूछा गया कि कहाँ रह रहा है, कैसा क्या है आजकल। तो उसने बताया कि मैं अपना जो मेरा होम टाउन है वो छोड़ दिया हूँ। वो एक्चुअली हमारे होम टाउन से नहीं था, हमारे होम टाउन के बाजू में एक छोटा सा गांव था, वहाँ से स्कूल आना जाना करता था। बोला मैंने अपना वो गांव भी छोड़ दिया हूँ और अब नाना जी के गांव में रहता हूँ। और उसके नाना जी का गांव और भी ज़्यादा छोटा। उसने बताया मेरे साथ 1.5 हफ्ते पहले एक बड़ी भयंकर घटना घटी, जो कि मेरे नाना जी के होम टाउन में ही घटी है भाई। मैंने बोला बता पूरा मैटर क्या हुआ। उसने बताया कि भाई तुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि रात के वक्त वो इलाका कितना सुनसान हो जाता है। 8 बजे के बाद भी कोई भी घर से बाहर निकलने से पहले 200 बार सोचता है। मैंने बोला हाँ यार भाई, बात तो सही है, तू पूरा डिटेल में बता तेरे साथ क्या हुआ। अब मैं अपनी जुबानी उसकी पूरी कहानी आपको बताता हूँ। ये कहानी है विनय नाम के लड़के की, जो कि मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव में रहता। ऐसा था कि उम्र रही होगी उसकी यही कोई 28-29 साल के आसपास की। और सुबह सुबह उठकर वो अपनी एक छोटी सी दुकान चलाने के लिए चला जाता। उसकी दुकान जो आटा चक्की होती ना उसकी थी। मतलब लोग गेहूं पिसाने के लिए उसके पास आते, दाल पिसाने के लिए। ऐसा छोटी सी दुकान खोला हुआ था और गांव में एकमात्र, अपने घर से थोड़ी दूरी पर खोला हुआ था। बढ़िया से दिन भर अपनी आटा चक्की चलाता और रात में घर को लौट जाता। एक दिन की बात है, इसी घर पर इसे कुछ रिलेटिव्स आए। रिलेटिव लोग दिन भर का बहुत सारा समय बिताए हैं, ढेर सारे गपशप हुए हैं। फिर जब बहुत ही रात हो गई तो जो रिलेटिव, मतलब जो इसकी बुआ जी थी, वो इससे कहती हैं कि यार बेटा मुझे घर छोड़ दे, बाकी सारे लोग यहाँ पर रुक जाएंगे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे घर जाना पड़ेगा। ये टेंशन में आ गया, बुआ जी मुझे तो लगा था कि आप पूरी रात रुकोगी। बोले नहीं 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 बेटा, किधर बात बात में पता नहीं चला आधी रात हो गई, लेकिन घर जाना ज़रूरी है। हमारे घर में कुछ हुआ है अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद हम लोग अपने घर में ताला नहीं मार सकते रात भर, तो बेटा जाना तो पड़ेगा। छोड़ देना, तेरे पास तो बाइक भी है। इसके पास बाइक भी थी सिंपल सी। इसने बोला ठीक है बुआ जी चलते हैं। बुआ जी को अपनी बाइक में बिठाया। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5-2 हफ्ते पहले की ये बात है। बुआ जी को बाइक में बिठाया, बाहर का मौसम देखा, बारिश वारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, बारिश भले ही नहीं हो रही थी लेकिन ठंड इतनी कड़ाके की हो गई थी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। जी हाँ, छोटे गांव में ठंड पड़ रही है। मुंबई में तो कड़ाके की गर्मी पड़ने लगी वापस से, आज बहुत गर्मी थी। तो हाँ, उसने देखा कि अच्छी खासी ठंड है यार, एक जैकेट डाल लेता हूँ। और साथ में मैंने खाना नहीं खाया हूँ, ये जब से आए हैं बातचीत चल रही है, खाना नहीं खाया हूँ, तो एक बिस्कुट का पैकेट रख लेता हूँ, पानी की बोतल रख लेता हूँ कि कभी बीच रास्ते में ऐसे दोस्त दोस्त मिल गया, कुछ हुआ, मौका मिला तो बैठ जाऊँगा, बात बात कर लूँगा और बिस्कुट खा लूँगा। तो अपना एक छोटा सा बैग रखा, उसमें चीज़ें डाला, बुआ जी को बाइक में सवार कराया और निकल पड़ा। बारिश कोई आसार नहीं थे और ये मस्त चला जा रहा था। बुआ जी के गांव पहुंच गया, बुआ जी को अपनी बाइक से उतारा और बोला बुआ जी चलता हूँ अभी, थैंक यू। बोली ठीक है। अब वापस से अपनी बाइक स्टार्ट किया और आ ही रहा था तो ये रास्ते से हो गया कंफ्यूज। अब देखो जहाँ से ये आ रहा था वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी। बुआ जी ने इसको बता बता के ले गई थी कि बेटा यहाँ से चल, यहाँ से चल, वहाँ से चल। अब कई कई गाँव के रास्ते ऐसे बहुत मोड़ ओड़ गली वली वाले होते हैं, वैसे ही ये रास्ता भी था।
लौटते लौटते ये पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया। साला मैं कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा हूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये बुआ जी के गाँव इतने फ्रिक्वेंटली तो आता जाता नहीं था कि इसको रास्ता बिल्कुल कंठस्थ याद रहे। इनफैक्ट मैं भी वहाँ जाऊँ तो मुझे भी याद नहीं रहे, जबकि मैं तो उस एरिया में पैदा हुआ हूँ। तो वो नहीं समझ पाया। बोला कि एक काम करता हूँ, किसी घर में हॉर्न ऑन मारता हूँ सामने जाके, क्योंकि ऐसे अब इतने छोटे गांव में इतने रात गए कोई ऐसा बाहर निकलता हुआ दिख जाए, घूमता हुआ दिख जाए, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सा है। किसी घर के सामने जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न मारता हूँ, किसी की नींद खुलेगी, गाली देने के लिए बाहर आएगा, पूछ लूँगा कि इधर जाने का रास्ता कहाँ है। उसने वही किया। एक छोटा सा घर था, उसके सामने गया और ज़ोर ज़ोर से पी 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 हॉर्न मारने लगा। अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति गाली देते हुए, अरे कौन है बदतमीज, नींद खराब कर दिया ये वो। बहुत गुस्से में एकदम भन्नाते हुए बोला, दादाजी माफ़ी चाहता हूँ आपकी नींद खराब करने के लिए, लेकिन मुझे ये गांव का पता जानना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरफ से जाऊँ। बोले क्या है यार, तू यहीं का समझ में आ रहा है और तुझे यही नहीं मालूम कि ये गांव कैसे जाते हैं। यहाँ से सीधे सीधे जा, फिर एक रेलवे फाटक आएगा, उसको क्रॉस करना, फिर एक लेफ़्ट आएगा और फिर ऐसे ऐसे चले जाना। इसने बोला, दादाजी रेलवे फाटक तो मैं जब आ रहा था तब मिला नहीं था। दादाजी ने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिए, इस बात का कोई जवाब नहीं दिए। इसने बोला मन में, दादाजी ने शायद ना मुझे कोई एक दूसरा रास्ता बताए, शायद रेलवे फाटक वाला ये कोई मेन रोड वाला रास्ता है, गली कूचे वाला रास्ता नहीं है जहाँ से बुआ मुझे लेकर आई थी। तो ठीक है ना, मेन रोड वाले रास्ते से ही जाता हूँ। गली कूचे में फिर से कंफ्यूज हो गया, फिर किसी को हॉर्न मार के उठाऊंगा, फिर कोई गाली देगा, बढ़िया है। तो इसने अपनी बाइक उसी तरफ घुमा लिया जिस तरफ वो दादाजी ने बोले थे। दादाजी ने गुस्से में बोले थे, खुन्नस में बोले थे। इसका इंजाम क्या हुआ अभी आपको आगे समझ में आएगा। वो मस्त जाने लगा बढ़िया अपनी बाइक से, पूरे इलाके में सुनसान उसकी बाइक चल रही है चल रही है चल रही है। थोड़ी देर बाद रेलवे फाटक आ गया। इसने बोला मैं बिल्कुल सही आया, दादाजी विलन नहीं निकले, दादाजी तो अच्छे निकले। चलो भाई, जैसे ही रेलवे फाटक को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि वो फाटक पी 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 करके गिर गया। बोला अरे यार, ये रेलवे फाटक ने रोक दिया है, मतलब अभी कोई ट्रेन तेज रफ्तार से निकलेगी, उसके बाद ये पी 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 करके उठेगा और फिर मैं ये रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके यहाँ से निकलूँगा। इसने सोचा कि यार क्या है, ये ट्रेन की तो कुछ हॉर्न आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दे रही है। रेलवे फाटक शायद 5 मिनट पहले इसने बंद कर दिया है, आदमी ने, जो भी वहाँ पे संभालने वाला होता है ना आदमी, उसने बंद कर दिया है। मैं एक काम करता हूँ, बैग में बिस्कुट रखा हुआ था वो खा लेता हूँ, पानी पी लूँगा, पेट में चूहे बहुत कूद रहे हैं बहुत देर से, अच्छा हो जाएगा जब तक ट्रेन भी आ जाएगी। उसने बिस्किट का पैकेट निकाला और मस्त से खा लिया, फिर पानी पी लिया, लेकिन देखा ट्रेन के अभी भी कोई आसार नहीं, कुछ आवाज़ नहीं। अब जो आदमी ये सब फाटक उठाने गिराने का काम करता था, उसका ऑफिस रेलवे ट्रैक के उस पार था और ये इस पार था। ये देखने की कोशिश कर रहा है कि आदमी दिखाई दे तो उसको इशारा करके पूछूं कि क्यों भाई इतनी जल्दी कैसे बंद कर दी, अभी तक ट्रेन का कुछ आसार नहीं, 10-15 मिनट बीत गए। लेकिन छोटी सी लाइट तो दिख रही थी, लेकिन अंदर आदमी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसने सोचा कहीं पीछे बैठा होगा, लेटा होगा साला, चलो जब तक हल्का हो जाता हूँ ट्रेन भी आ जाएगी। इसको बहुत देर से सुसु भी आई थी। इसने अपनी बाइक लगाया और थोड़ा आगे एक पेड़ था, वो पेड़ के नीचे गया और मस्त से हल्का होना शुरू हो गया। इसका आधा कार्यक्रम हुआ ही होगा कि जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर अपना कार्यक्रम कर रहा था, वो पेड़ थोड़ा सा हिला और ऊपर से कुछ तो भी ऐसी आवाज़ आई कि पेड़ की डाल में कोई चल रहा है। कौन सा पेड़ इसको मालूम नहीं, लेकिन इसको किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी, पेड़ की डाल में कोई चल रहा है। इसने हल्का होते होते ही ऊपर मुंह उठाकर देखा तो क्या पाया, एक बड़ा ही विचित्र सा दिखने वाला बंदर, बड़ा ही विचित्र, जिसकी आंखें थोड़ी चमक रही है, ही करके इसको बहुत गुस्से में ऐसा डरा रहा है कि भाग जा यहाँ से। इसने बोला भाड़ में जाए, सुसु पूरी होए ना होए, भागता हूँ, ये मेरे ऊपर झपट्टा मार लिया तो मेरे को नोच मारेगा, बड़ा खतरनाक दिख रहा है। वो उतने में आधे में ही भागा। जैसे ही अपनी बाइक की तरफ पहुंचा तो क्या पाया कि इसकी बाइक तो यहाँ पर खड़ी नहीं है। इसका दिमाग खराब, बोला अरे बाप रे बाइक कहाँ है। इधर उधर देखने लगा, क्योंकि बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ कुछ आई नहीं थी, कोई चोर वोर लेके भाग रहा होगा ये समझ गया। कितने में इसको कुछ तो हलचल समझ में आई, थोड़ी आगे अंधेरे से, मतलब रेलवे ट्रैक के इसी तरफ जिस तरफ ये खड़ा हुआ है
उसने उस तरफ आंख गड़ाकर देखने की कोशिश किया तो क्या पाया, इसकी बाइक अंधेरे रास्ते की तरफ जा रही है, लेकिन वो बाइक पीछे से देखने में चालू दिखाई नहीं दे रही है। ये उधर जाने लगा, अरे ए, कौन बाइक लेके जा रहा है मेरी। इसको ऐसा लगा कि कोई ऐसा घसीटते हुए लेकर जा रहा है, ऐसा ढकेलते हुए लेकर जा रहा है। ए मेरी बाइक लेके कौन भाग रहा है, ऐसा बोलते 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 थोड़ी और आगे गया। अब जब ये और आगे आ गया तो इसको विजन आया कि मेरी बाइक तो कोई भी लेकर आगे नहीं जा रहा है, इनफैक्ट मेरी बाइक तो अपने आप आगे जा रही है जंगल की तरफ। इसका दिमाग खराब, ये बाइक की तरफ जैसे जैसे दौड़े वैसे वैसे बाइक की स्पीड बढ़े। थोड़ी देर बाद घना जंगल आ गया और बीच झाड़ियों में बाइक घुस गई। बोला ये किधर बाइक घुस गई यार, बारिश का टाइम है, सांप बिच्छू वगैरह सब रहते हैं, डर लग रहा है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जय बजरंगबली जाता हूं। ऐसा बोल के वो झाड़ियों के बीच घुसा है, लेकिन यहाँ पे बाइक है ही नहीं। बोला बाइक कहाँ चली गई, कौन है जिसने मेरे साथ ये मजाक किया है, एक बार बेटा सामने आ जा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू जानता नहीं है कौन हूं। ऐसा ऐसा करके जोर जोर से गाली वाली देने लगा, लेकिन कोई आदमी दिखाई ना दे, ना बाइक दिखाई दे, ना किसी का कोई रिस्पॉन्स आए। ये एकदम डर गया, एकदम सहम गया, इसको रोना जैसा आ गया कि मेरे साथ अभी ये हो क्या रहा है। ना ट्रेन की आवाज़ आ रही है, साला ये रेलवे फाटक पता नहीं कितनी देर और बंद रहेगा, ना वो आदमी दिखाई दे रहा है जिसने रेलवे फाटक गिराया है, मेरी बाइक कहाँ चली गई। एक साथ मुसीबतों के पहाड़ इसके सर पर गिर पड़े। कितने में इसको कोई भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भारी कदम से, सूखे सूखे पत्ते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये बीच झाड़ियों में है, तो लकड़ी वकड़ी भी रही होगी, तो उसकी आवाज़ हो रही, कोई भारी भारी कदम से कचर 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 करके इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये डर गया, बोला शिट, इतने भारी कदमों से कौन आ रहा है, हो ना हो ये कोई इंसान के कदमों की वो नहीं है, फीलिंग नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, गारंटी कोई रीछ इधर आ गया है। रीछ, भालू, बेयर उस तरफ निकलते हैं, जी हाँ, जहाँ से मैं हूँ उस तरफ निकलते हैं। पहले अपनी जान बचानी पड़ेगी ऐसा सोचा, तो एक पेड़ था बड़ा सा, उस पेड़ के पीछे छिप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि कहाँ से कोई आ रहा है। आवाज़ तो आ रही किसी के आने की इस तरफ, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत सारी झाड़ी पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। कि इतने में इसको कुछ तो भी चमकता हुआ दिखाई दिया, जैसे समझ लो ये यहाँ पर छुपा, ये पेड़ है, ये वो लड़का छुपा हुआ है अपना विनय। इसको दिखाई दिया कि उस तरफ से, मतलब और जंगल वाली तरफ से कुछ चमकती हुई चीज़ इसके तरफ बढ़ रही है। इसने बोला शिट ये क्या है, मैं जल्दी जल्दी इस पेड़ में चढ़ जाता हूँ। गाँव के लोग एक्सपर्ट रहते हैं पेड़ वेड़ में चढ़ने में। वो धीरे 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 करके वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बोला पेड़ के ऊपर से देखता हूँ ये क्या मैटर है, वरना जो कोई भी होगा पहले तो इधर उधर ही ढूंढेगा, पेड़ में वो बाद में ही देखेगा, नहीं भी देखेगा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मैं पेड़ में चढ़ता हूँ, क्योंकि किधर भागूँ, मेरी बाइक भी किधर चली गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे भागने का रास्ता भी। वो पेड़ में चढ़ गया। उसने क्लियर देखा है, जिस तरफ ये आकर रुका था ना, वहाँ पर वो जो कोई भी आया वो कोई नॉर्मल नहीं था। दूर से तो देखा था कि कोई चमकती हुई चीज़ इसके तरफ बढ़ रही है, लेकिन पेड़ में चढ़कर देखा तो इसने क्या पाया कि वो नॉर्मल सा कुछ चमकता हुआ नहीं है, बल्कि वो कैसा है दिखने में, अब मैं उसका रूप का वर्णन करता हूँ। उसके इतने बड़े बड़े बाइसेप्स, इतने चौड़े चौड़े हाथ, समझ लो बहुत चौड़े हाथ हैं, मेरे जैसे 2-3 हाथ लगा लो, इतने बड़े हाथ। उसमें उसने पहना हुआ है सुनहरा बाजूबंद, जो बड़े भयंकर तरीके से चमक रहा है, लाइट कर रहा है। यहाँ पे भी, इस हाथ में भी बाजूबंद पहना हुआ है। एक मुकुट लगाया हुआ है, बहुत लंबा है, यही तकरीबन 7.5 से 8 फीट के बीच की हाइट रही होगी। मुकुट लगाया हुआ है सोने का, उस मुकुट में से 2 सींग निकले हुए हैं। उसके पैर भी इतने बड़े बड़े, और वो जो पैर, जैसे आपने पुरानी भगवान की फिल्मों में देखे होंगे, देवी देवता पैर में कैसा एक कड़ा जैसा पहनते थे, जैसे ये कड़ा मैंने हाथ में पहना हूँ, वैसा वो पैर में पहनते थे। तो बिल्कुल वैसे ही सुनहरा कड़ा, इतना मोटा। बड़े ध्यान से देखिए उसको, उसने लंगोट पहना हुआ एक लाल रंग की, और जो शारीरिक रंग है वो बड़ा भयंकर गोरा है। लेकिन जो कोई भी है, उसने अपने इतने बड़े मुंह में पूरा लाल रंग पोत कर रखा है।
जैसे किसी के मुंह में कालिक पोत दे तो उसका मुंह कैसा काला हो जाए, वैसा ही समझ लो इसने अपने मुंह में लालिक पोता हुआ था कि उसका मुंह इतना लाल दिख रहा था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। ये घबरा गया उसको देखकर, बोला शिट ये क्या चीज है, कहीं एक मिनट, जैसा मैंने फिल्मों में सीरियल्स में देखा हूं, ये कोई देवता तो मेरे सामने नहीं आ गया है। ऐसा हाथ जोड़ ही रहा था कि वो कुछ ढूंढते ढूंढते इस तरफ घूमा, और अब इस तरफ घूमा तो उसका चेहरा अपने विनय को प्रॉपरली दिखा ऊपर से पेड़ से। समझ लो ये विनय बैठा हुआ है, हाँ ये विनय बैठा हुआ है, ये वो है। ये अब इस तरफ घूमा कुछ ढूंढते हुए तो यहाँ बैठे हुए विनय को चेहरा प्रॉपरली दिखाई दिया। भैया विनय की तो फटके चार हो गई उस सिचुएशन में। उसका चेहरा देख बहुत डरावना दिख रहा था, बहुत भयंकर, स्कैरी। अब अगर कोई देवता देवी ऐसा कुछ होगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी, कोई गंधर्व होगी, उनको देखकर डर लगेगा क्या? नहीं, असंभव। डर नहीं लगेगा, सेटिस्फैक्शन फील होगा, अच्छा लगेगा, डर नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता। इसको बहुत जोर का डर लगा क्योंकि वो बहुत डरावना दिख रहा था, बहुत लिटरली स्कैरी दिख रहा था। उसके दो दांत एकदम पतले से सुई की नोक जैसे ऐसे बाहर निकले हुए थे। ये देखकर समझ गया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये कोई राक्षस है। तभी मुझे डर लगा। देवता होता तो डर नहीं लगता, कुछ पॉजिटिव एनर्जी होती तो समझो है ना आप कि इतने में कोयल जैसी आवाज सुनाई दी, लेकिन बड़ी मोटी सी और कर्कश भरी हुई। जैसे कोयल और कौवे को मिक्स कर दो, कोयल की कू कू में कौवे की काक 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 ऐसा मिक्स कर दो, ऐसी कुछ तो भी आवाज है। एक मैं निकाल नहीं सकता मुंह से, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हूं, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसी आवाज आई, और उस आवाज को वो जो नीचे राक्षस था वो बड़े ध्यान से सुनने लगा। अपना वो ढूंढाई छोड़ के वो आवाज के सोर्स को समझने की कोशिश करने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। कितने में उस राक्षस को समझ में आया कि ये आवाज वहां से आ रही है। उसने अपनी ढूंढाई छोड़ा और उस तरफ दौड़ दौड़ के भागा। इसने बोला ये किधर गया? मैं पेड़ से नीचे उतरता हूं, उसकी तरफ देखता हूं वो कहां जा रहा है, वो चीज क्या है। हो ना हो मेरी बाइक जो गायब हुई है उसकी वजह से कुछ तो भी सीन है भाई। ये जल्दी जल्दी पेड़ से उतरा और दबे पांव से उसी तरफ भागा जिस तरफ वो डरावना दिखने वाला विशाल का राक्षस भागा था, वो आवाज को फॉलो करते हुए। लिटरली थोड़े और अंदर जाकर 4-5 पेड़ों के बीच में, ये भी घना जंगल सा, वो राक्षस रुक गया और एक पेड़ की एक डाल में उल्टा लटका हुआ था एक बकरा, जो कि कटा हुआ था, बकरा था। उसकी स्किन वगैरह निकाल दी गई थी। ऐसा लग रहा था उस बकरे को देखकर जैसे किसी ने इंटेंशनली वहां पर लटकाया है, सिर्फ इसी के लिए। वो राक्षस वहां पर पहुंचा और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उधेड़ उधेड़ के बकरे का वो जो शरीर था चबा चबा के खाने लगा, वैसे ही कच्चा। और इस हुलिये को, इस हरकत को देखकर ये 100% श्योर हो गया कि ये एक अलग लेवल की नेगेटिव एनर्जी है, जिस लेवल की नेगेटिव एनर्जी के बारे में मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना हूं। मैं यहां से अब भागता हूं, नहीं तो ये बकरे जैसे उधेड़ कर मुझे भी खा लेगा। मैं अब कैसे भी भागूं, यहां से निकलना है। भाड़ में जाए बाइक, भाड़ में जाए ट्रेन, भाड़ में जाए ट्रेन का वो जो भी बोलते हैं उसको, मैं क्या बोल रहा था इतनी देर से, रेलवे का फाटक। मैं ऐसे ही भागूंगा। बोले दौड़ना शुरू किया, भागा 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 भागा। वो जंगल से किस्मत से बाहर निकल गया और उस पॉइंट में पहुंच गया जहां पर अपनी बाइक खड़ी किया था और जहां पर ये फाटक बंद हुआ था रेलवे का। इसकी ऐसे तैसे अभी तक बंद है, दिमाग खराब। इसने बोला ऐसे ही जाता हूँ, तो पहले सुनाता हूँ जो ये आदमी जो ये काम संभाल रहा है। अरे एक ऐसा बना नहीं रहता है कि आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे रेलवे क्रॉसिंग जो होती है, फाटक वाटक लग जाता है, हाँ, वहाँ पे वो एक ऑफिस जैसा बना रहता है, वहाँ पे एक आदमी बैठता है जिसका ये काम होता है सब करने का। बोलता है जाता हूँ उसकी ऐसी करता हूँ कि अभी तक बंद क्यों है फाटक, ट्रेन क्यों नहीं आ रही, ट्रेन आने से पहले के 2 घंटे पहले बंद करके रख दोगे बदतमीज लोग। गाली देते 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 गया अंदर, देखा तो अंदर वो है ही नहीं, वो अपने ऑफिस में नहीं है। अरे कोई है क्या? ओ भैया, ओ चचा, ओ दादा, कोई है क्या? किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है।
दिमाग खराब, इसने एक टेबल को बहुत जोर का लात मारा, पलटा दिया और बोला यहीं कहीं होगा पक्का। और रेलवे फाटक बंद करके इधर उधर कहीं चले गया है। ये गुस्से में उतरा, बोला पीछे तरफ देखता हूँ, ऑफिस के पीछे तरफ जहाँ पे मेरा विजन था ही नहीं। जैसे ही धमकते हुए ऑफिस के पीछे तरफ पहुंचा, क्या पाया है कि आग जल रही है। जैसे ठंड के टाइम में बैठ के कोई ऐसा आग तापते हैं ना गाँव में, वैसे ही एक आदमी सर तक कंबल ओढ़ा हुआ है और ऐसी आग के सामने बैठा हुआ है, आग तापते हुए। शायद ये पीछे से देख रहा है, मतलब उस आदमी की पीठ है इसकी तरफ, विनय यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर आग जल रही है। इसने बोला चाचा, इतनी देर से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, परेशान करके रख दियो यार। क्या मतलब इतनी देर से फाटक गिरा के रखने का? मेरे साथ क्या क्या हो गया इतनी देर में, तुमको समझ में आ रहा है कुछ? फाटक खोलो नहीं तो इतना पीटूंगा ना, उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। मेरा दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, खोल दो तुम जल्दी से अभी। काका है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ओ चाचा, समझ में नहीं आ रहा है क्या जो बोल रहा हूं? पिट के ही मानोगे क्या? ऐसा बोल के ऐसा डंडा उठाया साइड से। हाँ, आगे बढ़ा है। जैसे ही चचा का कंधा पकड़ा कि पकड़ के सबक सिखाता हूं, कि चचा तो भड़बड़ा के जमीन में गिर गए, बिल्कुल चित्त हो गया। चाचा का चेहरा देखकर इसकी सिट्टी पिट्टी गुल, क्योंकि चाचा का चेहरा चाचा वाला है ही नहीं। चाचा का चेहरा तो नरकंकाल वाला है। अरे मतलब समझो, चाचा चाचा नहीं है, चाचा तो नरकंकाल है, हड्डी का ढांचा है। हड्डी का ढांचा, प्रॉपर कंबल अंबल ओढ़ के, प्रॉपर कपड़े पहन के आग के सामने बैठा हुआ था। ये पीछे से उसको चाचा समझ रहा था। जैसे ही वो आया, सामने हाथ लगाया, चाचा तो भूत निकले एक तरीके से। ये इतनी जोर से चिल्लाया, डंडा बंडा फेंका और ऐसा भागा जो रास्ता दिखाई दिया वहां पे भागा। थोड़ी आगे जाके किस्मत से एक घर दिखाई दिया। जोर जोर से ठोक के बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो किसी औरत ने दरवाजा खोली, ज्यादा उम्र की थी, 55-60 साल के आसपास की। बोले क्या हो गया बेटा, अंदर आओ। अंदर आ गया तो अंदर इसी की उम्र का एक लड़का था। सो रहे थे सब लोग, उसके पिताजी रहे होंगे लड़के के। तो बोले क्या हो गया बेटा, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, बैठो पहले पानी पियो। इसको पानी वानी दिए। इसने पूरी बात बताया, इसके साथ जो कुछ भी हुआ। तो जो अंकल जी थे इस घर के, उन्होंने बोले बेटा तुम पागल हो गए हो क्या, तुम यहाँ के नहीं हो, बाहर के हो? अरे अंकल जी यहीं का हूँ यार, लेकिन इस तरफ आना जाना नहीं होता है, क्या मैटर हो क्या गया है? अंकल जी बताते हैं कि बेटा जो रेलवे फाटक है, यहाँ पे लगभग 20 साल पहले एक रेलवे फाटक का जो कर्मचारी था, उसकी बड़े भयंकर तरीके से मृत्यु हो गई थी। तब से लेकर आज तक जो कोई भी रात के समय 1:30 बजे के बाद उस रेलवे फाटक के आसपास जाता है, उसे जरूर वो कर्मचारी दिखाई देता है भूतिया रूप में। तुम क्यों गए? बोले अंकल दिखाई देता है, मृत्यु हो गई, मतलब आप डिटेल में थोड़ा सा बताओ ना कुछ। अब अंकल जी बताते हैं बेटा आज से 15-20 साल पहले ये रामचरण नाम का, एक रामचरण ही नाम था, रामचरण नाम का व्यक्ति यहाँ पर काम करता था। ठीक है, बहुत भला आदमी है, उम्र हो गई होगी यही कोई 50 साल के आसपास की, कुछ साल में रिटायर भी हो जाता बेचारा। रात के 1:30 बजे की बात होगी, वो अपना बढ़िया बैठा हुआ था, अपना कोई ट्रेन के सिग्नल का इंतजार कर रहा था कि अचानक से उसे वो ऑफिस से कोई तो भी रेलवे ट्रैक की तरफ दिखाई दिया। इसने बोला शिट, ये रेलवे ट्रैक में ऐसा कोई क्यों खड़ा है? अपनी जान देने के लिए वहां पर कोई खड़ा हुआ था रेलवे ट्रैक में कि ट्रेन आए और चली जाए उड़ा के, राम नाम सत्य करके। तो वो रामचरण नीचे आया और उसको हटाने की कोशिश करने लगा। बहुत गरीब आदमी था बेचारा, अपने गरीबी की वजह से ट्रेन के सामने की आने की कोशिश किया था, लेकिन रामचरण ने उसको समझा फुसला के हटाया वहाँ से। कितने में 4 गुंडे चोर उचक्के लोग वहाँ पर पहुँचे और रामचरण को भी बहुत बुरी तरीके से मारे और वो गरीब आदमी को भी बहुत बुरी तरीके से मारे, अधमरा कर दिए रामचरण को मार मार के। गरीब आदमी तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा, ये देखकर कि रामचरण के शरीर को अधमरा कर चुके हैं। लेकिन जब अगले दिन वहाँ पर कोई आया होगा तो उसने देखा कि रामचरण के शरीर के तो परखच्चे उड़ चुके हैं, किसी जानवर ने बड़ी बेरहमी से उसको खत्म कर दिया है। बस उस रात के बाद से ही जो कोई भी 1:30 बजे के बाद, क्योंकि 1:30 बजे शायद रामचरण की मृत्यु हुई थी, 1:30 बजे के बाद वहां पर जाता तो उसे रामचरण का भूत दिखाई देता, जो कि उसी
रेलवे ट्रैक का, उसी रेलवे फाटक का कर्मचारी था। बोला शिट अंकल, एक चीज समझ में आई, शायद रामचरण अंकल के शरीर को जिसने चिथड़ा चिथड़ा करके उड़ाया है वो कोई जानवर नहीं था, वो ब्रह्म राक्षस था। मैंने उसे देखा अपनी आंख से। ब्रह्म राक्षस की कई कहानियां मैंने अपने बचपन में सुना हुआ, जरूर वो वही था। अंकल ने बोले हाँ बेटा, हो सकता है तूने बताया तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। उस दिन के बाद से विनय उस रास्ते से कभी नहीं गया। सोचो, ऐसी घटना हुई मेरे होम टाउन के इधर। आप लोगों के इधर भी हुई है तो कुछ लिख के भेजो इंस्टाग्राम में, भाई ऐसे ही सुनाऊंगा, मज़ा आएगा, सब लोगों का मनोरंजन होगा, एक अलग सी सीख मिलेगी। लाइक ज़रूर कर देना भाई इसी बात पे, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि खाली सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को नहीं दबाओगे ना तो फिर मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। बेल आइकन को दबाओ, फिर ऑल में दबाओ, तो जब भी वीडियो डालूंगा तो ऐसा टंग से मोबाइल का नोटिफिकेशन बजेगा और मेरा वीडियो का ऊपर टाइटल वाइटल सब दिख जाएगा, मतलब मैंने वीडियो डाल दिया हो ना। तो चलो अब कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।